अभी का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। इस बाद में You want me to? श्रीशैलेशदयापात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आद्य गुरु जो है वो लक्ष्मीपति नारायण ही है, और वो ही भगवान वरवरमुनीन्द्र स्वामी जी महाराज के शिष्य होकर के आचार्य परंपरा के अंतिम आचार्य भी माने जाते हैं। ये एक अद्भुत बात है कि गुरु परंपरा जो है प्रभु से शुरू होकर के प्रभु तक की है। साक्षात शेषावतार वरवरमुनीन्द्र स्वामी जी महाराज का अवतार कुरुकापुरी नामक क्षेत्र में दक्षिण भारत में हुआ। श्रीशैलेश स्वामी जी महाराज के पास आपने वेद वेदांतों का अध्ययन किया। श्रीशैलेश स्वामी जी बोले, हमारे लिए रामानुज स्वामी जी के सिवाय कोई गति नहीं है। प्राप्य और प्रापक रामानुज स्वामी ही है, ऐसा मान करके भरोसा रख करके हमें जीना है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम यतिराजो जगत गुरु। कन्हैया को जगत गुरु बोलते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण को जगदाचार्य बोलते हैं, जगत गुरु बोलते हैं, क्योंकि गीता प्रदान प्रभु ने गीता जी प्रदान किया, तो इसलिए प्रभु जगत गुरु हुए। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रुता। पद्मनाभ के मुखारविंद से हम लोगों को गीता प्राप्त हुआ है, भगवत गीता। इसलिए प्रभु तो जगत गुरु है। रामानुज स्वामी जी महाराज को भी जगत गुरु बोलते। जगत के लिए जिन्होंने विचार किया हो, जगत के लिए हित किया हो, उन्हें जगत गुरु बोलते। रामानुज स्वामी जी नित्य निरंतर संसारियों के बारे में ही सोचते थे, और गीता भाष्य जो टिप्पणी व्याख्यान किए हैं, ऐसा माना जाता है कि साक्षात कन्हैया ही, कृष्ण परमात्मा ही रामानुज स्वामी जी बन करके आए हैं। शेषावतार तो है ही। इतना ही नहीं, रामानुज स्वामी जी महाराज के पिताश्री केशवाचार्य स्वामी जी महाराज तो शादी के बाद संतान प्राप्ति के लिए आप पार्थ सारथी भगवान के पास गए थे।
मद्रास में एक अद्भुत क्षेत्र है, वृंदारण्य क्षेत्र, जो वहां के प्रभु यहाँ विराजमान है और पुरातन मंदिर है। तो वहां जाकर के प्रार्थना किया, 1000 साल पहले की बात है। तो हमें संतान चाहिए। हम तो जानते हैं कि कभी प्रभु से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। ये क्या रामानुज स्वामी जी के पिताजी भी इस बात को नहीं जानते थे क्या? रामानुज स्वामी जी के पिताश्री जाकर के प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ अवश्य मांगेंगे। महान विभूति वो जाकर के मांगे हैं तो हम क्यों नहीं मांगेंगे? उन्होंने इसलिए मांगा कि ऐसा एक संतान आप प्रदान करो, उनसे सब लोगों की कल्याण हो जाए, सब लोगों का उद्धार हो जाए। तब प्रभु बोले, आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं अवतार करने वाला हूं। आप श्री के पुत्र होकर के मैं आने वाला हूं। पिता पुत्रेण पितृमान योनियो नौ। दशरथ कौन है? नंद बापा कौन है? सब भगवान के ही तो बच्चे हैं। परमात्मा है, वो जगत पिता है। तो दशरथ कौन है? प्रभु के ही तो बच्चा है। नंद बापा कौन है? प्रभु के ही तो बच्चा है। फिर भी अपने ही बच्चों में कुछ लोगों को चुन करके उन लोगों को पिता के पद दे करके प्रभु उनके पुत्र होकर के आते। क्योंकि प्रभु बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए भी कोई पिता होवे, पिताजी बोले तो मैं सुनूं, मेरे को अच्छा लगता है। हम लोग बोलते हैं कि पिताजी बोल बोल करते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, अच्छा नहीं लगता है। प्रभु बोलते कि पिताजी बोलेंगे तो मैं सुनूं, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। तो केशवाचार्य जी को बोले कि मैं आपके वहां मैं खुद अवतार करने वाला हूं, आप चिंता मत करिए। तो गीताचार्य स्वयं रामानुजाचार्य होकर के आए। शमितोदय शंकरादि गर्व स्वभलादुद्रुत यादव प्रकाश अवरोपितवान श्रुतेः अपार्तान् ननु रामवरजः स एष भूयः। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अनेक प्रमाण देते हैं कि भगवान कन्हैया ही रामानुज होकर के आए हैं करके। क्यों आए? तब बोलते हैं, देखो भगवान बोले, गीता तो मैं प्रदान किया हूं, लेकिन गीता एक ऐसी चीज है, तो ऐसा एक वो बच्चा है तो सबके पास जाता है। कोई कोई बच्चे सबके पास जाते हैं ना, जैसे कोई भी आते तो उठा लेते हैं, तो किसी के साथ भी जाता है। तो गीता ऐसा है, भगवत गीता जो है वो एक ऐसा बच्चा है, तो कोई भी उठा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने मनमानी अर्थों को सब लोग गीता के ऊपर लगाने लगे और बोलने लगे, यही भगवान का अभिप्राय। मतलब ऐसा है कि कोई भी ले जावे तो लगेगा कि यही माँ बाप होंगे, ये बच्चा साथ में आया है तो माँ बाप यही होंगे। फिर माँ बाप आकर के क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये तो हमारा है, ये सबके पास चला जाता है, बस वही तकलीफ है। तो गीता जी ऐसा ही है। तो सब आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से, आजकल देखिए गीता जी के लिए जितने कमेंट्रीज आए हैं इतना किसी ग्रंथ के लिए नहीं, व्याख्यान अलग अलग नाम रख देते हैं, गीता एज इट इज ऐसा, तो अलग अलग नाम रख देते हैं। और ज्यादातर इंग्लिश प्रवचन आप देखिए, लोग गीता जी का ही करेंगे, इंग्लिश में ही समझाएंगे ज्यादातर। तभी लोगों को लगता है कि इंग्लिश में समझाते हैं ना तो गीता जी में कुछ है, फिर पक्का वो बढ़िया ग्रंथ है। जो भाषा हम नहीं जानते हैं अथवा ठीक तरह नहीं समझ सकते, जो भी है, तो उस भाषा में कोई प्रवचन करता है तो हमको लगता है कि देखो इंग्लिश में बोलता है यार, तो गीता जी में कुछ तो है फिर पक्का। हमारे मातृभाषा में कोई बोलेगा तो बोलेंगे कि बस कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगता है इसमें, जाना ही नहीं, जाएंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना उसमें क्या है करके। तो भगवान बोले, गीता तो मैंने दिया, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से मनमानी अर्थों को बोलने लगे। अभी पुनः अर्थ विवरण करने के लिए मेरे को आना पड़ेगा।
मैं जो बोला हूं उसका तात्पर्य क्या है वो मैं ही तो जानूंगा। मैं जो बोला हूं उसका मतलब क्या है वो मुझसे ज्यादा तो कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। तो भगवान बोले इसलिए मैं आता हूं रामानुज बन के। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम यतिराजो जगत गुरु। इसलिए तो रामानुज स्वामी जी को भी जगत गुरु बोलते हैं। तो ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने श्रीभाष्य ग्रंथ लिखा और गीता भाष्य प्रदान किए हैं, इसलिए जगत गुरु कहलाते हैं। सएव सर्वलोकानां उद्धर्ता नात्र संशयः। उनके सिवाय सबको मोक्ष प्रदान करने वाले आचार्य कोई आगे भी नहीं थे और पीछे भी नहीं हुए। एवं आचार्य, ये दास नहीं बोलता है, बड़े बड़े आचार्य लोग वखाण करते। विवेकानंद जी का तो सब जानते ही है नाम, सुप्रसिद्ध संत के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। वो चिकागो इत्यादि जाकर के उन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर भाषण दे करके आए। तो एक जगह पे उन्होंने ऐसा बोला, वो वैसे अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले थे, शंकराचार्य पंथी समझो, थे शंकराचार्य पंथी। लेकिन वो क्या बोले मालूम है सबको? बोले मैं हूं शंकराचार्य पंथ वाला, मैं हूं शंकराचार्य पंथ वाला, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप अगर मेरे को कुछ देना चाहते हैं तो रामानुज स्वामी जी महाराज के हृदय जो है वो मेरे को प्रदान करो। इतना विशाल हृदय किसी का नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, हृदय वैशाल्य जो है, हृदय वैशाल्य, विशाल हृदय वाले। आपको मालूम है कोई कोई धर्म ऐसा है कि उन धर्मों में ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही मोक्ष मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा बोलने वाले धर्म भी है। हाँ, ऐसा बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं करके अनेक प्रमाणों को दिखाते भी है। और कोई कोई धर्म ऐसा है कि ब्राह्मणों में भी जो सन्यासी होवेगा तो उन्हीं को मोक्ष मिलेगा। सब कुछ त्याग करके बस सन्यास ग्रहण करो तभी मोक्ष संभव है। ऐसा बोलने वाले संप्रदाय भी अनेक है। तो देखिए, ब्राह्मण का ही धन है मोक्ष, ऐसा है तो आप सब क्या करेंगे? ब्राह्मणों में भी जो सन्यासी होवेगा उन्हीं को मोक्ष मिलेगा, तो दास लोग क्या करेंगे? एकमात्र रामानुज स्वामी जी आए, अनेक प्रमाणों को इकट्ठा करके वो बोले ऐसा नहीं है, प्रभु को तो कोई भी प्रभु से मिल सकते हैं। प्रभु के सामने ये सब क्या है? अपने अपने वर्णाश्रम के हिसाब से कामकाज करो, वो सही बात है। अपने अपने वर्ण के हिसाब से, कुल के हिसाब से चलो, वो सही बात है। लेकिन मोक्ष यही जाएगा वो नहीं जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रभु को चाहेगा वो प्रभु को पाएगा। प्रभु जिनको चाहेगा वो अवश्य उनको पाएगा, क्योंकि धन उनके हैं, हम किसके हैं? ये संप्रदाय का सारार्थ है, ये मालूम होना चाहिए। प्रभु से मिलने से लाभ जो है वो हमारा नहीं है, हमसे मिलने से लाभ उनका है, क्योंकि हम संपत्ति है। हम क्या समझेंगे, हम मिलेंगे, प्रभु मिल जाए तो मैं तो भाग्यशाली हूं यार, भाग्य तो मेरा है। ये गलत बात है, भाग्य उनका है। अम्मा जी जब लंका में बैठी थी तब हनुमान जी आकर के बोलते कि आप चलिए मेरे साथ, मैं अभी एक ही पल में आपको छोड़ दूंगा वहां, राम के वहां। अम्मा जी बोले अच्छा, मैं यहां से उठ करके राम के पास नहीं जा सकती हूं इसलिए बैठी हूं क्या? तो ऐसा समझा है क्या? शक्ति नहीं है मुझ में इसलिए बैठी हूं। अरे एक पल में यहां रावण को खलास करके, भस्म करके मैं यहां से जा सकती हूं, निकल सकती हूं, लेकिन नहीं करूंगी। क्यों? मैं प्रॉपर्टी हूं, संपत्ति हूं, मालिक को आने दो। वो मालिक है, प्रोप्राइटर वो है, उनको आने दो। वो आएंगे, रावण को मारेंगे, फिर मेरे को ले जाएंगे, तो लाभ उनका है। तस्य सदृशम भवेत। चेतन लाभ जो है वो भगवान का ही है, ये हमेशा याद रखिए। चेतन लाभ जो है, चेतन माने हम जीवात्मा, चेतन लाभ जो है वो प्रभु का है। कैसे मालूम पड़ेगा? गीता जी में प्रभु बोलते हैं
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ, भगवान ही सब कुछ, ऐसा बोलने वाला भक्त मिलता नहीं है भाई। प्रभु निर्वेदना, संवेदना उसको प्रस्तुत करते हैं, सामने रखते हैं, बोलते हैं कि भगवान ही सब कुछ, ऐसा बोलने वाला भक्त मिलता नहीं है। हम नहीं बोलते हैं कभी कभी, सब जगह ढूंढा भाई, पेट्रोल तो मिलता नहीं है। तो लाभ हमारा ना, पेट्रोल मिल जाए तो लाभ हमारा है। सब जगह ढूंढा भाई, वो सब्जी शाक तो मिला ही नहीं, तो मिल जाता तो लाभ हमारा है। कहीं शाक बैठ के रोएगा नहीं, वो भाई क्यों नहीं आए, रोज आके ले जाते थे, आज क्यों नहीं आए। अगर नहीं मिलता तो हम रोते। तो चेतन लाभ जो है वो प्रभु का है। तो इसलिए रामानुज स्वामी जी महाराज बोले कि सब अधिकारी है यहाँ प्रभु प्राप्ति के लिए, सबके सब अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि यही जा सकता है, ये नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए ही रामानुज स्वामी जी महाराज उच्चतम आचार्य, उच्च कोटि के आचार्य माने जाते हैं। हृदय वैशाल्य में तो उनके सदृश, उनके समान कोई है ही नहीं, ये तो कोई भी बोल सकते हैं। और अनेक संतों ने इस बात पहले ही कह चुके हैं कि रामानुज स्वामी जी जैसे उदार स्वभाव वाला कोई है ही नहीं। तो आप अवतार करके संस्कृत वेदांतों की रक्षा की, सदर्थों को समझाते। मैं अभी आप लोगों को समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। शंकराचार्य जी ने क्या किया, रामानुज स्वामी जी ने क्या किया, ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम सब वैदिक है, परम वैदिक सिद्धांत वाले हैं। शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के लिए खूब मदद किए हैं, कोई मना ही नहीं कर सकते, मना ही नहीं कर सकते। अगर शंकराचार्य जी का जन्म नहीं हुआ होता तो सबके सब बाह्य मत वाले हो जाते थे, अवैधिक हो जाते थे, वैदिक धर्म के नहीं होते हम कोई, वेद को मानने वाले नहीं होते हम कोई, शास्त्रों को मानने वाले नहीं होते हम कोई। अच्छा हुआ प्रभु ने उनको भेजा, तो सनातन धर्म की रक्षा तो उन्होंने किया, लेकिन कुछ बातों में वो हमसे दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। वो मैं बताऊंगा क्यों करके। भगवान जो है अनंत कल्याण गुण विशिष्ट है। भगवान कौन है? अनंत कल्याण गुण विशिष्ट है, मतलब समस्त कल्याण गुणात्मक है। प्रभु के पास तो अनेक कल्याण गुण है। वशीवदान्यो गुणवान रुजुशुचि मृदुर दयाणुर्मधुर स्थिर समः कृति कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधिः। समस्त कल्याण गुण अमृतो दधिः। एक सागर है, वह सागर छे, समस्त कल्याण गुणों से भरपूर है प्रभु। लेकिन शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, भगवान जो है वो निर्गुण है, बोलते हैं निर्गुण है प्रभु, कोई गुण है ही नहीं उनके पास। ध्यान दीजिए, वेदांतों में बहुत सी जगह पर भगवान गुणवान करके ये जो बात है वो उद्घोषण किया हुआ है, भगवान गुणवान है अनेक जगह पर। और मैं सच बताऊंगा, रामानुज स्वामी जी बोलते हैं कि हम जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे। कुछ कुछ जगह पर भगवान निर्गुण है करके भी बताया गया है। अभी बस कंफ्यूजन यहां से शुरू। अनेक जगह पर, ज्यादातर देखेंगे तो भगवान गुणात्मक है ऐसा बताया गया है। कुछ कुछ जगह पर ऐसा लिखा गया है कि प्रभु जो है वो निर्गुण है। तो अगर हमको फैसला देने के लिए बुलाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखो भाई दोनों बोला हुआ, आपको जो ठीक लगे वो स्वीकार करो। शंकराचार्य जी क्या बोले, हाँ अनेक जगह पर बोला है तो ठीक है, फिर भी वो इतना स्वीकार करने योग्य नहीं है। सुस्पष्ट रूप से भले कम ही जगह पर बोले हैं, फिर भी निर्गुण बोला हुआ है, उसी को स्वीकार करना है। मतलब अपने हिसाब से जो सही लगता है उन बातों को ही लेना है।
हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है तो उन बातों को पूरी तरह छोड़ देना है, वो हमारे लिए प्रमाण ही नहीं है। एक बात है, कोई कोई धर्म, जैसे मध्वाचार्य जी के धर्म है, मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि भगवान गुणवान है। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है ये। भगवान गुणवान है, समस्त कल्याण गुणात्मक है। मैंने पूछा कि आप कैसे ऐसे बोलते हैं? अरे वेदों में अनेक जगह पर वही बोला हुआ है, अनेक जगह पर वही बोला हुआ है, इसलिए वही स्वीकार करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। कुछ ही जगह पर ऐसा बताया गया है कि निर्गुण है, तो कुछ ही जगह पर बोला हुआ है, तभी वो निकालने के लिए योग्य हो जाता है। कम जगह पे बोला हुआ है ना, तो इसलिए इतना प्रसिद्ध नहीं है, वो लेने योग्य नहीं है, कम जगह पे बोला है। अगर आप मानो कि बैंगन लेके आए, शाक रिंगन, तो उसमें दो चार में जैसे उसमें वो कीड़ियां भी आ जाते हैं, तो दो चार में है तो वो दो चार निकाल करके बाकी तो बनाते हैं। दो चार ही सही है तो क्या करेंगे आप? बना ही नहीं पाएंगे ना। दो दो चार बना करके किसको खिलाएंगे, परोसेंगे, कौन खाएंगे? तो दो चार ही ऐसा है कि भगवान निर्गुण है, ऐसा वाक्य दो चार ही मिलते हैं, उसको दूर कर दो। बाकी सब तो भगवान को गुणात्मक बोलते हैं, तो वही लेने योग्य है। ये कौन? मध्वाचार्य जैसे आचार्य गण। तो ये मालूम पड़ गया कि कुछ आचार्य भगवान निर्गुण है बोलते हैं, तो भगवान गुणवान करके जितने भी वेद वेदांत वाक्यों उपलब्ध है, उन वाक्यों को ऐसे ही दूर फेंक देते। और कोई कोई आचार्य भगवान गुणात्मक है तो इतना गढ़ जैसा वाक्यों मिलते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं। तो कुछ वाक्यों बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है, बहुत कम वाक्यों ऐसे हैं तो उसको दूर कर दो, बस देखने की जरूरत ही नहीं है। रामानंद स्वामी जी बोले ये दोनों सही नहीं है। हमारे लिए तो वेदांत जो है वो पूरी तरह प्रमाण है। ध्यान दीजिए, इसमें मालूम पड़ेगा रामानंद स्वामी जी कौन है। वेदांत पूरा प्रमाण है, ऐसा नहीं है कि मेरे को जो ठीक लगे वो मैं स्वीकार करूं। कोई जगह मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, विरोध है, तो उसको मैं दूर कर दूं, उस पर मैं ध्यान ही नहीं दूं, ऐसा नहीं चलेगा। समर्थन करना पड़ेगा आपको, आपको अपने सिद्धांतानुसार समर्थन करना पड़ेगा। रामानंद स्वामी जी बैठ गए, बोले कि सब प्रमाण है हमारे लिए। जो भगवान को गुणवान बोलते हैं ना, वो भी लेने योग्य है, जो निर्गुण बोलते हैं वो भी सही है। मैंने बोला कि देखो पहले से ही बाल सब चला गया, आप इस तरह कंफ्यूज करेंगे तो और भी हम हैरान हो जाएंगे। अभी क्या बोल रहे हैं आप, भगवान गुणवान है या भगवान निर्गुण है? स्वामी जी बोले दोनों है। ये कैसे है? दोनों कैसे हो सकते? वो आते हैं ना भैया, वो बहुत बड़े धनवान है, किसी को हमने दिखाया आप लोगों को, वो आते हैं ना बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले बेचारे गरीब मानस छे। आप क्या बोलेंगे, वो गरीब है या पैसे वाला है? एक तो बोलो। रामानंद स्वामी जी बोले भगवान गुणात्मक है, गुणवान है और निर्गुण भी है। यहां अद्भुत अर्थ देते। निर्गुण शब्द का अर्थ, गुण माने उसमें सदगुण भी आते हैं। गुण करके ऊपर लिख दो, इस तरफ लिखो सदगुण, इस तरफ लिखो है या गुण, दोष गुण। झूठ बोलना एक गुण ही है ना, वैसे चोरी करना एक गुण ही है, वो भी एक गुण है। वो सदगुण है या बेकार गुण है वो देखना पड़ेगा। गुण तो है, गुण कैटेगरी में तो आता है, वो जो उसी विभाग में आता है। गुण एक विभाग है, तो उसमें सदगुणों भी आते हैं, दुर्गुणों भी आते हैं। तो निर्गुण कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु है या गुण प्रतिभट है, मतलब कोई दोष गुण नहीं है उनके पास, गलत गुण नहीं है एक भी, जितने भी है सब अच्छे ही गुण है। तो निर्गुण बोलने का तात्पर्य यह है कि है ये गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई गुण है ही नहीं, गुण ही है नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोष गुण नहीं है ये गुण नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे गुण वाले हैं भगवान। व्यसनेषु मनुष्याणाम वृषम भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। राम के बारे में वर्णन करते हैं रामायण में। कोई बंदा खुश है तो वो कौन है आगे पीछे राम नहीं जानते उनको। कोई बंदा खुश है, लाला भाई खुश है तो लाला भाई को देखते हैं राम। मैंने राम से पूछा वो भैया को जानते हो? बोले कि नहीं जानता, लेकिन लाला भाई खुश है तो आपको देख करके राम खुश हो जाते। मैं पूछा नाम तक नहीं मालूम है फिर भी? अरे खुश है ना भैया, कोई भी हो,
वो खुश है ना तो मैं खुश हूं। मानो कि कोई रो रहा है, नाम तक नहीं जानते हैं राम, एक बात है, उनसे ज्यादा ये रोएंगे, बोलेंगे कि वो परेशान हो गया ना, वो देख करके। कुछ लोग टीवी सीरियल देख करके भी रोते, नहीं रोते, सीरियल देखते देखते रोते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि टीवी देखेंगे तो भी रोएंगे, सीरियल देखेंगे तो भी रोएंगे। हमारे चंदू भाई की तरह समझो, आते हैं तो प्रभु को देख करके रोते, हमको देख करके रोते हैं। एक बार मैं लक्ष्मीपुरा में था तो पंच संस्कार करके दोपहर के समय, तो उस वक्त चंदू भाई और श्रीमान वैकुंठवासी प्रवीण भाई तो साथ में ही थे, चंदू भाई और उनके पुत्र अखा भाई दोनों आए थे। ऑटो से उतर करके पास में तो दोनों खूब रोने लगे, मैं तो घबरा गया, क्या हुआ क्या हुआ करके। प्रवीण भाई बोले नहीं नहीं, ऐसा हमेशा जैसे रोते वैसे ही रोते, चिंता मत कर, आदि ऐसा है। मैं बोला बेटे को भी बढ़िया तैयार कर दिया आपने, वो भी आप ही की तरह रोता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो राम ऐसे है कि कोई बंदा दुखी है तो वो भी कुछ ही देर में शांत हो जाता है, लेकिन राम बाद में भी रोते, एवा स्वभाव वाला, इतना नरम स्वभाव वाले। तो प्रभु जो है, भगवान जो है, सकल कल्याण गुणात्मक है। तो वेदांत मतलब ब्रह्मसूत्र जो है, उपनिषद भाष्य जो है ब्रह्मसूत्र, उस ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान में रामानुज स्वामी जी महाराज बहुत अच्छी तरह निर्धारण करते हैं, भगवान परमात्मा जो है वो नारायण ही है, और भगवान सकल कल्याण गुणात्मक है, गुण विशिष्ट है प्रभु, और निर्गुण भी कह सकते हैं, क्योंकि दोष गुण कुछ भी नहीं है उनके पास। ये सब दास इसलिए कह रहा है कि रामानुज स्वामी जी का अवतार का प्रयोजन क्या है। कोई आपसे पूछे अवतार का प्रयोजन क्या है, तो वेदांतों की रक्षा। तो अपने अपने हिसाब से मनमानी अर्थों को समझाने वालों के बीच में अवतार करके सदर्थों की स्थापना आपने किया, रामानुज स्वामी जी ने किया। तो आज भी सदर्थों जीवित है तो आपकी वजह से, आपने बचाया, भगवान को बचाया। देशिक स्वामी जी बोलते हैं आपने बचाया प्रभु को। मैंने पूछा तो प्रभु तो सबको बचाते हैं, रक्षक तो वो है, सर्वरक्षक वो है। हाँ बेटा, सर्वरक्षक प्रभु है, बात सही है, सर्वरक्षक के भी रक्षक है रामानुज स्वामी जी महाराज। क्योंकि जो अपार्थ जो है, मतलब गलत अर्थ जो है, एक कीचड़ के बराबर है। वो गलत अर्थ जो है एक कीचड़ के बराबर है। तो प्रभु उस कीचड़ में फंसे हुए थे, क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से भगवान का वर्णन करने लगे। भगवान इस तरह है जैसे अंधा व्यक्ति हाथी का वर्णन करता है, अंधा व्यक्ति हाथी का वर्णन करता है, वो वैसे स्पर्श करते करते हाथी का पांव पकड़ के बोलता है ये तो स्तंभ है भाई, स्तंभ जैसा बड़ा होता है ना, कंब की तरह। और सूंट को पकड़ करके बोलता है कि वो अपने अपने हिसाब से जैसे बोलते, हाथी को देखा ही नहीं है, उनको तो मालूम ही नहीं है आकार क्या है, आकृति क्या है, मालूम नहीं, बोलता है अपने हिसाब से। तो इसी प्रकार परब्रह्म जो है वो फंसे हुए थे कीचड़ में, अपार्थ जो कीचड़ के सदृश गलत अर्थों में फंसे हुए थे। तो हाथ दे करके प्रभु को बाहर खींचने वाले रामानुज स्वामी जी महाराज, मतलब बचाने वाले। तो वेदांतों की रक्षा के लिए आपका अवतार। तो आप ही पुनः वरवर मुनि स्वामी जी बन करके कुरुकापुरी में अवतार किया करके, शुरुआत में भी मैंने बोला था, दोबारा क्यों आना पड़ा आपको। रामानुज स्वामी जी कितने साल इस भूमंडल में रहे, कोई जानते? अच्छी बात है, 120 साल रहे, 120 साल। श्रीरंगम करिशैलमंजनगिरिं तार्क्ष्याद्रिसिंहाचलौ श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बदरी नारायणं नैमिषम् श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालग्राम गिरिं निषेव्य रमते रामानुजोयम मुनिः। आसे तो हिमवंत हर जगह जाकर के संप्रदाय प्रचार उन्होंने खूब किया, हर जगह। द्वारका आए थे, राजस्थान गए थे, हिमवंत, वहां भी जाकर के। यतिराज क्यों बोलते हैं रामानुज स्वामी जी महाराज को? एक बात बताऊंगा, यतिराज क्यों बोलते हैं, एक अद्भुत बात है ये।
जिस दिन संन्यास आश्रम स्वीकार किया उसी दिन वरदराज भगवान ने नाम दिया, आप यतिराज हो, सन्यासियों के राजा हो, सन्यासियों के राजा हो आप। अरे आज तो वो सन्यासी हुए हैं, बहुत सी सन्यासियां तब तो मौजूद थे, बहुत सी सन्यासियां मौजूद थे, टीम में अभी आए हैं तो कप्तान, टीम में अभी आए हैं तो शुरू शुरू में कप्तान, यतिराज नाम। तो भगवान से पूछा किसी ने, कैसे ऐसा नाम दिया? प्रभु बोले, शांति से देखो तो सही, बाद में मालूम पड़ेगा। वो स्वतः यतिराज है, जन्म से यतिराज है, वो एक बात है। इतना ही नहीं, सन्यासी लोग हर साल चातुर्मास्य व्रत करते हैं। वैसे गृहस्थों के लिए भी कहा गया है, गृहस्थ लोग करे ना करे चलता है, लेकिन सन्यासियों को चातुर्मास्य व्रत 4 महीने चौमास में इधर उधर जाएंगे नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में जाने योग्य ही सड़क वगैरह नहीं रहता था, बारिश बहुत होती थी, तो एक ही जगह पे बैठ करके प्रभु का स्मरण करेंगे। 4 महीने करते थे, अभी 4 पक्ष करके 2 महीने करते सन्यासी लोग। चातुर्मासीय संकल्प बोलते उसको, चातुर्मासीय व्रत बोलते, हर साल करते। रामानुज स्वामी जी महाराज 35-40 साल के अंदर सन्यासी हो गए, समझो 120 साल रहे, तो 38 उम्र के थे तब से सन्यास आश्रम को उन्होंने स्वीकार कर लिया। 120 साल रहे तो लगभग कितना वर्ष है? 18 है, 62, हाँ 82, हाँ 82 ईयर्स, 82 ईयर्स बोलो उन्होंने चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान किया, 82 बोलते ना। तो 82 ईयर्स उन्होंने चातुर्मास्य संकल्प किया, आज तक रिकॉर्ड है, कोई तोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि इतना साल संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद इतना साल रहना, हर साल अनुष्ठान करना, वो नामुमकिन की बात है। इसलिए सन्यासियों में ये चातुर्मास्य व्रत अनुष्ठान इतना किसी ने नहीं किया, इसलिए यतियों में आप ही श्रेष्ठ हो, इसलिए आप यतिराज हो। इस बात को पहले ही समझ करके प्रभु ने नाम दे दिया यतिराज, अद्भुत नाम है। वरवरुणींद्र स्वामी जी महाराज के बहुत पसंदगी नाम है ये, यतिराज यतिराज। तो देखिए 120 साल रहे, लेकिन ध्यान दीजिए अवतार के पहले एक दिन प्रभु ने शेषनाग को पास में बुलाया, ये शेषनाग इधर आ। तो आदिशेष बोलते हैं तो हाथ जोड़ करके आए, प्रभु क्या बात है, आपको अवतार करना पड़ेगा। क्या बोले? आपको अवतार करना पड़ेगा। शेषनाग समझते थे कि भगवान जब भी अवतार करते हैं तो मैं तो साथ में तो चलता ही हूं, तो अभी कहीं टूर ले जाने वाले लगते हैं, कोई अवतार भी करने वाले लगते हैं, तो ठीक है साथ में चलेंगे, इसमें क्या। नहीं, साथ में नहीं, आपको अकेले जाना पड़ेगा। बोले कि वो तो संभव ही नहीं है, आपको छोड़ करके कैसे जाऊं मैं? नहीं, जाना पड़ेगा। वैदिक सिद्धांत जो है, वैदिक संप्रदाय जो है, वो बहुत क्षीण स्थिति में है। धर्म अपना है तो बचाना भी हमारा ही काम है, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आज्ञा आपकी। 200 साल रहो, ध्यान दीजिए, भगवान बोले 200 साल रहो और खूब प्रचार करके शांति से आओ। 200 साल देता हूं, 200 साल आपको छोड़ करके नहीं। वहां तो अर्चावतार के रूप में हर एक मंदिर में मैं मिल जाऊंगा तेरे को। श्रीरंगम में जाओगे तो दर्शन कर पाओगे, कांची में दर्शन कर पाओगे, तिरुपति में जाओगे तो दर्शन कर पाओगे, मेलकोट में मिलूंगा, हर जगह मिलूंगा, चिंता मत कर। भगवान के 5 प्रकार की स्थितियां बोलते हैं, 5 जगह पर भगवान विराजते हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामित्व और अर्चा। पर वैकुंठ में भगवान विराजते हैं, वो स्थिति। व्यूह, क्षीराब्धि में प्रभु लेटे हुए होते हैं, वो स्थिति। और विभव, रामकृष्ण आदि अवतारों यहां किए हैं, वो स्थिति। अंतर्यामी, बदाना अंदर, सबके अंदर है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, वो अंतर्यामी। अभी देखो ये चारों हमारे लिए दर्शन करने योग्य नहीं है अभी। वैकुंठ तो इस शरीर के साथ जाना संभव ही नहीं है। जो गए हैं वो आकर के ये नहीं बोलते हैं कि हम अच्छी तरह यहां पहुंच गए, हम आराम से यहाँ है, आराम से आ गए, बोलते तो नहीं। विश्वास रखते हैं आचार्यों की कृपा से वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आचार्य कृपा अगर है तो कोई रोक टोक नहीं है, आप सीधा वहीं पहुंचेंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है।
यकीन तो कर सकते हैं, विश्वास, दृढ़ विश्वास भी है, परंतु जो पहुंचा है उनसे कोई चिट्ठी भी नहीं है। मैं यहाँ आ गया हूं, बस प्रभु के पास ही बैठा हूं, यहाँ व्यवस्था सब अच्छा है, आपको भी आना तो आओ करके कोई नहीं बोलता। तो इस शरीर के साथ सशरीर जाकर के दर्शन करने योग्य नहीं रहा वैकुंठ। वैसे ही क्षीराब्दी भी शरीर के साथ तो नहीं जा सकते। और रामकृष्ण आदि अवतार भगवान यही किए थे, इसी धरातल में किए थे, लेकिन क्या है, काल जो है हम बहुत पीछे है, वो बहुत पहले किए। अंतर्यामी भले एक एक के अंदर तो है, लेकिन अंदर है, दिखते नहीं है, मिलते नहीं है, मिल नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए उपाय तो अभी एक ही बचा है, अर्चा। पूजा करते हैं, देखो यहाँ दर्शन दे देते हैं प्रभु, आते हैं तो दर्शन देते हैं, घर पे चित्रपट लगाते हैं तो उसको रोज दीवा बत्ती करते हैं, तो प्रभु है करके विश्वास रख के करते हैं, तो उसमें दर्शन दे देते हैं प्रभु। तो रामानुज स्वामी जी को, मतलब शेषनाग को प्रभु बोले आपको अवश्य दर्शन मिल जाएंगे, तो हर जगह मंदिर में आप दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, इसलिए हम सब साथ ही रहेंगे, चिंता मत करो। हंसते हुए शेषनाग बोले, आप जितना भी बोलो, यहाँ जो अनुभव प्राप्त मैं कर रहा हूं ये वहां मिलेगा क्या? प्रभु बोले नहीं मिलेगा, इससे अधिक मिलेगा। चलो, ये अनुभव वहां नहीं मिलेगा, इससे अधिक मिलेगा, तुम खुश हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे। रंगनाथ भगवान के, वरदराज भगवान के, पार्थसारथी भगवान के, तो ऐसे भगवान के, मेलकोट के भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे आचार्यों बोलते हैं तो हमको वैकुंठ भी नहीं चाहिए। क्या रखा है वैकुंठ में? वैकुंठ भी नहीं चाहिए हमको। पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज अपने प्रवचनों में बोलते थे, सब लोग वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है बोलते हैं। यहाँ प्रवचन होने के बाद पड़िया में प्रसाद दिया जाता है, दोना में प्रसाद दिया जाता है, वैकुंठ में कोई आपको प्रसाद नहीं देता। वहां शीरा शकर पोंगल नहीं मिलता है, चन्ना तक नहीं है, पानी तक नहीं है, जरूरत भी नहीं है, और वहां कोई पूछता भी नहीं है। यहाँ देखो सब कुछ मिलता है ना, प्रभु के भी अनुभव, प्रवचन का लाभ, पाठ का लाभ, प्रसाद का लाभ, सब मिलता है ना। हमारे लिए हर एक चीज उद्देश्य है, ऐसी बात नहीं है स्वामी जी प्रसाद के लिए थोड़ी आते हैं हम, ऐसा मत बोलो, हम प्रसाद के लिए ही आते हैं करके बोलो, ऐसा बोलना चाहिए। प्रसाद तो बहुत अद्भुत चीज है भैया। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, भगवत कृपा बहुत सहज रीति से हमारे अंदर उतरने की एक तरीका है ये प्रसाद, इसलिए तो नाम ही प्रसाद दिया गया, भगवान को भोग लगाया हुआ है ना। तो अंदर जाएगा तो सत्व गुण का वो उत्पादन करेगा, मतलब सत्व गुण का प्रकट अवश्य हो जाएगा, बाद में सत्व गुण को लाएगा, इसलिए तो उसी को प्रसाद नाम दिया गया है। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। तो बोलिए प्रसाद के लिए ही जाते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। कोई बोलेंगे कि प्रसाद के लिए, हमारे साथ घूमने वालों के बारे में भी वो बोलते थे, तो हम वही बोलते थे प्रसाद के लिए आओ, और किसी के लिए नहीं आना है। सेवा जो करते हैं उनको मालूम है कि सेवा कितना कष्ट है, उन्हीं को मालूम है। जो सेवा को स्वीकार करते हैं, लेते हैं, उनको भी नहीं मालूम, करने वालों को ही मालूम है वो कितना कष्ट है। लोग बोलेंगे भगवान के पीछे पीछे घूमते घूमते बहुत खा लिया, गुरु जी के पीछे पीछे घूमते बहुत खा लिया। बोलने वाले तो बोलेंगे, करने वालों को ही वो मालूम है कि उसमें कितना कष्ट है। और अगर प्रसाद के लिए है तो बोलो हाँ प्रसाद के लिए। कोई बोलते हैं कि चोरी करने के लिए जाता हूं, चोरी करने के लिए जाता हूं, इसमें क्या? हाँ जाता हूं, मैं किसको प्रूफ दूं कि मैं शुद्ध हूं, मैं बढ़िया हूं? कोई जरूरत नहीं है, मेरे गुरुजी जानते हैं, प्रभु जानते हैं, और कोई जाने या ना जाने क्या जाता हमारा। बोली, आप वखाण करने से क्या मिलने वाला है? आप दोष निकालने से क्या जाने वाला है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्यों बोलते हैं कि प्रसाद के लिए तो जाओ। तो वैकुंठ में क्या रखा है फिर? बोलो। अर्चावतार प्रभु के अनेक अनेक, देखो एक एक महीने में आप पंचांग में देखेंगे तो विभिन्न उत्सव हर एक मंदिर में। हमारे आचार्य ऐसा करते हैं कि कम से कम 1 साल तो श्रीरंगम में रहना है, ऐसा बोलते। 1 साल श्रीरंगम में रह करके वहां के उत्सवों का अनुभव करना चाहिए। भूलोक वैकुंठ है। तो प्रभु जैसे बाहर आते हैं सवारी में, कौन वर्णन कर सकते हैं? बोलो। उनकी जो हंसी, जैसे कस्तूरी कलितोर्ध्वपुंड्र तिलकम करुणांतलोलेक्षणम
मुग्धस्मेर मनोहरादरतलं मुक्ता किरीटोज्ज्वलं पश्यन्मानस पश्यतो हर रुचः पर्याय पंकेरुहम श्रीरंगाधिपतेः कदानुवदनम सेवेय भूयोप्यहम करके पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज गाते हैं। इतने बड़े आचार्य होकर के आप प्रभु से निवेदन करते हैं, श्रीरंग क्षेत्र में मेरे को ऐसा एक जन्म दो, मैं एक कुत्ता बन करके यहां घूमता रहूं। बोलिए आप, बहुत बड़े आचार्य, रंगनाथ पुत्र माने जाते, प्रभु के पुत्र माने जाते हैं आप, लेकिन क्या प्रार्थना करते हैं, ये कुत्ता बन करके यहाँ इधर उधर घूमता रहूं ना तो काफी है प्रभु, मेरे को कहीं ब्रह्मा जी के वहां स्थान में ब्रह्म पद में मत बिठाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। कीट जन्म में यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज स्तोत्र रत्न में गाते हैं कि कीट जन्म, कृमि कीट जैसे एक जन्म श्री वैष्णवों के घर में मिल जाए, बोलो भक्तों के घर में कृमि कीट बन के मैं रहूं तो मेरे लिए तो भाग्य की बात है। वो छोड़ करके कोई स्थान में मेरे को ब्रह्मा बना करके, माहेश्वर बना करके, महेंद्र बना करके आप बिठाएंगे तो वो हमको चाहिए ही नहीं है। श्री वैष्णवों के घर में, भक्तों के घर में कृमि कीट होकर के रहना भी भाग्य की बात है। आचार्य इस तरह गाते हैं। भगवान के दिव्य देशों में कुछ भी बन करके रहना है, कुछ भी बन करके। तो शेषनाग को बोले आप चिंता मत कीजिए, आप जाएंगे, वहां भी अनुभव मिलेंगे। तो आए थे तो 120 साल रहे। रामानुज स्वामी जी बोले अभी नहीं हो पाएगा, वहां तो आना ही पड़ेगा वैकुंठ। 120 साल हो गया यार। भगवान बोले मैंने 200 साल दिया था, नहीं नहीं अभी बहुत ज्यादा हो गया, अनुभव बहुत मिल गया, मैं आता हूं वहां आपके पास। प्रभु बोले मैंने भी 200 साल तो बोल दिया हूं, लेकिन सोच रहा था कि हमने गलत किया है, आपको छोड़ करके नहीं रह पाते हैं हम भी। अच्छा हुआ आपने बोल दिया आ जाओ, अच्छा हुआ, हम भी वही विचार करते थे, तो आ जा। ऐसा होता है ना। अभी अम्मा जी गए हैं, बम्बई गए हैं, तो बोलते हैं कि 10 दिन 15 दिन रह करके आओ। फिर वहां से बोला था इतना तो यहाँ भी टाइम नहीं निकलता है, बच्चों को भी समय नहीं निकलता है, तो 7-8 दिन में आ जाते। तब हम क्या बोलते, देखो भूल से 8-10-15 दिन बोले हम, अच्छा हुआ आपने ही बोल दिया, यहाँ भी बच्चों नहीं है तो समय नहीं निकलता है, तो आ जाओ। तो इस तरह शेषनाग को बुला लिया, आ जाओ करके। तो 120 साल में चले गए। तो उसके बाद आचार्यों ने खूब अच्छी तरह प्रचार तो करते थे, फिर भी भगवान को लगा कि पहले शेषनाग अवतार करके संस्कृत वेदांतों की रक्षा तो अच्छी तरह करके आए हैं, अभी समय आया है कि द्राविड़ वेद आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों की रक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए पुनः शेषनाग को भेजना पड़ेगा। तो पुनः बुलाए। शेषनाग बोले क्या बात है, अभी मैंने पहले आपको बोला था एक बार अवतार करने के लिए, यहाँ किया था ना प्रभु, जाके आया मैं। तब कितने साल आप जाकर के आए? 120 साल। प्रभु बोले मैंने दिया था कितना, वो अभी भी याद है क्या आपको? बोले कि हाँ बोलो तो सही कितना। कुछ 200 साल बोल रहे थे आप, तो बैलेंस 80 साल तो है ना अभी बाकी है। तो क्या करना है, पुनः जाओ, वापस जा करके प्रचार करके आओ। ஆதியிலே அரவரசையழைத்து அரங்கர் அவனியிலே 200 இருநீயன்ன आदिले। आदिले का अर्थ होता है शुरुआत में। अरवरसई, अरवरस का अर्थ होता है शेषनाग को। अழைத்து बुला करके, अरंगर रंगनाथ भगवान, अवनीले, अवनी यानी भूमि, अवनीले 200 இருநீயன்ன 200 साल रहो करके पहले आज्ञा दिए थे। लेकिन क्या हुआ, आदिले उड़यवराय वंदु तोன்றि परमपदम नाड़ी अवर पोवे नन्न, बीच में आ गए 120 साल में। நீதியாய் முன்போல நிற்க நாடி நிலவத்தனை நிறைவேற்றி வாரமென சாதாரணமெனுமா வருடம் तन्निल तनि तुला मूल नाள் वंदार तामे। परवरमणींद्र स्वामी जी महाराज का अवतार का वर्णन इस तरह कहा गया है कि प्रभु पुनः बुला करके बोले कि बाकी जो समय बचा है, बैलेंस जो है, उसको पूरा करके आ जाना। हाँ, तो किधर जाना है? आழ்वार त्रिनगरी में अवतार करो। पहले भूतपुरी में अवतार किया, रामानुज स्वामी जी का अवतार स्थल भूतपुरी, ये मालूम होना चाहिए। हमारे आचार्य का अवतार किधर हुआ, कहाँ हुआ, ये तो मालूम होना चाहिए ना। किसी बालक से हम पूछे कि पिताजी का नाम क्या है, तो वो बोलेगा कि मैं पूछ करके आता हूं, तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। मालूम होना चाहिए कौन है दादाजी, कौन है माताजी, कौन है पिताजी, कौन है भाई बहन, कौन है, मालूम होना चाहिए। इतना ही नहीं, खाली एक जन्म के ये सब हमारे संबंधी गण है, इन लोगों को जानना भी आवश्यक है। तो जो
हमारा जो नात है, आत्मा का नात है, जो अनादि संबंधी है, तो उनको तो मालूम होना ही चाहिए, मतलब जानना ही चाहिए, आचार्यों को जानना ही चाहिए। सच है, आचार्य वंशो ज्ञेयो भवति, ऐसा कहा गया है। आचार्य वंश, आचार्य कौन है, ये सब मालूम होना चाहिए। आचार्य का अवतार कहाँ हुआ, कब हुआ, किस नक्षत्र में आए, त्रिनक्षत्र परिपालन बोलते संप्रदाय में। आचार्यों के त्रिनक्षत्रों का मतलब जन्मोत्सवों को मनाना चाहिए। इसलिए तो हम भी यहाँ देखिए, कल इस आचार्य का उत्सव है, इस आचार्य, क्यों, हमारे लिए आकर के इतना काम करके गए हैं यार, तो कुछ ना करना, कुछ तो करना चाहिए हमको। मैं एक अद्भुत बात बताऊंगा, ध्यान दीजिए। आचार्यों के अवतार महोत्सव के दिन कुछ ना कुछ स्वीट तो बनाते हम लोग, खीर बनाते हैं, केक बनाते हैं, जो भी है। कुछ लोग हमारे वहां आज भी ऐसे मौजूद है कि पूरे साल भर के कुछ ना कुछ स्वीट बना करके प्रभु को भोग लगाते हैं रोज। मैंने पूछा रोज क्यों स्वीट बनाते हो, तब एक अद्भुत बात बोले वो लोग, देखो आज हमारे धर्म की रक्षा के लिए कितने कितने आचार्य का अवतार आज हुआ है, हमको क्या मालूम है, नाम भी भूल गए होंगे, अथवा इतिहास में नाम आया ही ना हो। तो ऐसे भी एवं भी आचार्यों अनेक होंगे, तो कोई ना कोई तो आज अवश्य अवतार किया होगा ना, तो उनके हिसाब से ये खीर प्रभु को भोग लगाते। हृदय वैशाल्य देखो, ये भी कोई ना कोई तो कोई आचार्य आज आए होंगे, हमारे कुल में ही आए होंगे। तो अभिदास बोल रहा है, तो आज हमारे कुल में दादाजी के दादाजी के दादाजी के किसका जन्म आज हुआ, क्या मालूम, हुआ भी होगा आज का दिन भी। तो कोई ना कोई आचार्य का तो अवतार तो रोज तो हुआ ही होगा ना, तो इसलिए वो मनाने योग्य है। इसको त्रिनक्षत्र परिपालन बोलते हैं, तो इसलिए मालूम होना चाहिए। तो रामानुज स्वामी जी का अवतार भूतपुरी में, वरब्रह्मणेंद्र स्वामी जी महाराज का अवतार कुरुकापुरी में, अल्वार त्रिनगरी कन्याकुमारी के पास है, तो वहां अवतार हुआ। शरकोप स्वामी जी का अवतार जहां हुआ, वहीं रामानुज स्वामी जी का भविष्यदाचार्य विग्रह का अवतार जहां हुआ, तो वहीं वरब्रह्मणेंद्र स्वामी जी महाराज का भी अवतार। अद्भुत बात है ये। तो आप श्री शैलेश स्वामी जी महाराज के पास बैठ करके सब कुछ अध्ययन किया, आचार्य के पास जा करके प्रार्थना करना चाहिए, तब प्रार्थना करके सदर्थों को उनसे ग्रहण करना चाहिए। तो 7-8 साल के जब होते हैं तब जनोई संस्कार, ब्राह्मणों को विशेषतः क्या करते हैं, जनोई संस्कार 7-8 साल के जब होते हैं तब अनुसार, क्योंकि कोई यजुर्वेद के होंगे, कोई सामवेद के होंगे, तो पहले यह मालूम होना चाहिए कि हम किस शाखा के हैं, यह मालूम होना चाहिए। स्वशाखा अध्ययन जो है वो पहले करना चाहिए। समझाऊंगा, मैं यजुर्वेद का हूं, कृष्ण यजुर्वेद शाखा हूं, अभिवाद ये आंगीरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय भारद्वाज गोत्र आपस्तंभ सूत्र यजुशाखाध्यायी रामानुज शर्मा नामाहम अस्मि भो। यजुशाखाध्यायी, कोई मेरे को पूछे कि शाखा क्या है आपका, तो मेरे को बोलना चाहिए मैं यजुशाखा, कृष्ण यजुर्वेद को अध्ययन करने योग्य कुलोत्पन्न हूं मैं। तो कोई कोई सामवेद पढ़ने योग्य कुल में आए होंगे, ऋग्वेद पढ़ने योग्य कुल में आए होंगे। ध्यान दीजिए, कोई ऋग्वेद का है तो वो यजुर्वेद पढ़ने आ जाएगा तो वो गलत है, नहीं आना चाहिए। सही बात है ना, मेहमान है तो 2-4 दिन रहेंगे तभी मेहमान है, हमेशा के लिए रहेंगे तो मेहमान है नहीं। तो अपने अपने घर ही जाना चाहिए ना हमको, अपना घर छोड़ करके और कहीं जाते हैं तो सही नहीं है ना। तो अपना स्वशाखा अध्ययन जो है वो करना चाहिए। मैं यजुर्वेद का हूं तो यजुर्वेद पढ़ना चाहिए, मैं सामवेद का हूं तो सामवेद पढ़ना चाहिए। तो स्वामी, तो मैं यजुर्वेद का हूं तो यजुर्वेद ही पढ़ना है, क्या सामवेद नहीं पढ़ना है? पढ़ सकते हो, लेकिन पहले स्वशाखा अध्ययन करके, इसमें ही 7-8 साल लग जाता है भैया, इसके बाद उसमें कहाँ जाएंगे आप, उसमें 7-8 साल लगेगा। लेकिन कोई कोई ऐसे होते, इसलिए तो पहले जमाने में ऐसा नाम दिया गया था कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। आज सिर्फ नाम के पीछे है,
पहले हमारे कुल में कोई ऐसे थे, मालूम नहीं कौन थे क्या थे समझो। तो 2 वेद अध्ययन करके ऐसे पारंगत हुए, 3 वेद अध्ययन करके पारंगत हुए, तो चतुर्वेदी हो करके 4 वेदों को अध्ययन करके पारंगत हुए। तो जैसे वाजपेयी बोलते हैं, तो वाजपेयी यज्ञ जो है वो किसी ने किया हो, वाजपेयी करके एक यज्ञ है, वो यज्ञ, वो याग किसी ने किया हो, तो उनके परिवार के जितने भी सदस्य है वाजपेयी करके बुलाते हैं, तो नाम ही समझते हैं हम, नहीं? तो इस तरह ही है। तो स्वशाखा अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो इसलिए श्री शैलेश स्वामी जी महाराज के पास जा करके आपने सब अध्ययन किया। तब श्री शैलेश स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बोले। रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतार भूतपुरी में हुआ, लेकिन उनका दिव्य मंगल विग्रह का अवतार कुरुकापुरी में हुआ। ये बहुत सुंदर कथा है। अभी आज मैंने कहा कि रामानुज स्वामी जी जैसे विशाल हृदय वाले कोई है नहीं। सबके लिए उन्होंने ऐसा कहा कि आप सब प्रभु के कृपा पात्र है, आप चाहेंगे और प्रभु चाहेंगे तो आप अवश्य प्रभु से मिलेंगे। इतना ही नहीं, अवतार होने के 4000 साल पहले से ही कोई आचार्य पूजित हुए तो एकमात्र रामानुज स्वामी जी महाराज। आज से 5000 साल पहले की बात है, षटकोप स्वामी जी महाराज, आप कुरुकापुरी में अवतार हुआ आपका, आपके शिष्य हुए मधुर कवि स्वामी जी महाराज। वो मधुर कवि जी चाहते थे कि गुरु जी का एक शिला बना दूं, दिव्य मंगल विग्रह बना दूं और रोज पूजा करूं। तो उसके लिए सब सामग्री सब इकट्ठा किया उन्होंने। इकट्ठा करके उन्होंने विचार किया कि इस तरह एक मूर्ति बनाना है, एक हाथ ऐसे रख के, एक हाथ इस तरह, उपदेश मुद्रा, इसको क्या बोलते हैं, जैसे चिन्ह मुद्रा बोलते हैं, उपदेश मुद्रा बोलते हैं, उपदेश दे रहे हैं ऐसे। तो उपदेश मुद्रा जो है, तो ऐसा एक मूर्ति बनाना है। विचार किया तो शुरू भी किया, तो काम भी किया, तो आखिर विग्रह को देखा तो वो विग्रह ऐसा नहीं बना, ऐसा बना हुआ था, हाथ जोड़ करके, और हाथ में एक त्रिदंड भी है साथ साथ। मधुर कवि जी विचार करने लगे थे, ये मॉडल तो मैंने सपने में भी नहीं देखा, या और कोई आगे लगते हैं, तो बनाने में कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो दोबारा किया तो ऐसा ही निकला। तो ऐसा बनाना चाहते थे, लेकिन विग्रह ऐसा बन के आता है हाथ जोड़ करके, हाथ में त्रिदंड भी है, सन्यासी है, मालूम पड़ गया। उपवीति नमूर्ध्व पुंड्रवंतम त्रिजगत पुण्य फलम त्रिदंड हस्तम। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज, त्रिजगत पुण्य फलम त्रिदंड हस्तम। रामानुज स्वामी जी महाराज के हाथ में त्रिदंड तो है, वो त्रिदंड क्या है, तब बोलते हैं कि त्रिजगत पुण्य फलम, 3 लोकों के लोग जो है, उन लोगों ने जो तपस्या किया है, उस तपस्या का फल ही रामानुज स्वामी जी के हाथ में त्रिदंड बन के आया है, ऐसा। तो त्रिदंडी सन्यासी का शिला, मधुर कवि जी विचार करने लगे, ये कौन है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, गुरु जी से ही पूछते हैं। तो षटकोप स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी महाराज क्षमा कीजिए, दास आपका दिव्य मंगल विग्रह बनाने बैठा था, लेकिन ये और कोई आते, कहीं कहीं स्टैच्यू बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते, बोलना पड़ता है कि ये बंदा ये है, इस व्यक्ति का स्टैच्यू है ये। बोलने के बाद में अच्छा वो है क्या, लेकिन उनकी तरह तो लगते ही नहीं है भैया। कोई कोई स्टैच्यू बढ़िया ऐसे बनाते हैं कि देख के, पुतला देख के आपको मालूम पड़ जाता है कि ये कौन है। अनेक नेताओं के ऐसे बनाते हैं ना, देखिए आप, बढ़िया बनाते हैं तो देख के ही मालूम पड़ जाता है। वरना वो बोलते हैं ना, भैया ये हमारे वो पूर्व वो थे ना, उनका है वो, अरे उनकी तरह तो दिखते ही नहीं है, बोलने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता। तो मधुर कवि जी बोले कि ये कौन है, हाथ जोड़ करके त्रिदंड पकड़ के आए हैं, ये आप तो नहीं है, वो मालूम पड़ गया, लेकिन गुरु जी ये कौन है वो तो बताइए आप। तब हंसते हुए बोले षटकोप स्वामी जी महाराज, ये जो है ये भविष्यदाचार्य है। कौन है? भविष्यदाचार्य है। भविष्यदाचार्य का अर्थ होता है जो फ्यूचर के टीचर है, सिंपल इंग्लिश में। गिरीश भाई को अभी याद आया, ये कथा पहले भी हमने सुना है, नहीं बहुत समय पहले बोला था। तो भविष्यदाचार्य फ्यूचर के टीचर है,
ये आगे अवतार करेंगे, अवतार करके सब लोगों के उद्धार करने वाले भविष्यत आचार्य। तो मतलब कवि जी बोले क्या करूं अभी इस मूर्ति को लेकर के, क्या करूं, बस पूजा कर। आने वाले, अभी जन्म भी नहीं हुआ, अवतार भी नहीं हुआ, तो उसी मूर्ति को आपने, मतलब षटकोप स्वामी जी ने नाथ मुनि जी को प्रदान किया। कल मैंने बताया था ना नाथ मुनि जी के बारे में, अद्भुत कथा है। नाथ मुनि जी वीर नारायणपुरी में एक दिन मंदिर में बैठे थे, ध्यान दीजिए, एक दिन मंदिर में बैठे थे, पूजा करके बैठे थे। तो मेलकोट से कोई 4 श्री वैष्णव आए हुए थे वहां के दर्शन के लिए, वीर नारायणपुरी के दर्शन के लिए आए थे। मैसूर के थे, मेलकोट के थे, उस क्षेत्र के थे। आकर के एक 10 पाशुर षटकोप स्वामी जी महाराज के दिव्य प्रबंध जो सहस्र गीति बोलते हैं, सहस्र गीति के 10 पाशुर, आरावमुदे अडिये नुडलम निन्पाल अनबाये, बहुत सुंदर पद्य, 10 पाशुर, 10 पद्यों को गाने लगे प्रभु के सामने। ध्यान दीजिए, षटकोप स्वामी जी महाराज 1102 पाशुर गाए उस ग्रंथ में, सहस्र गीति में। एक एक दशक के अंदर, मतलब एक 10 पाशुर गाते हैं तो 11वां पाशुर में ये मैं गाया हूं, कुरुकापुरी के षटकोप द्वारा ये गाया गया है, अपना नाम लिख देते हैं, कॉपीराइट इत्यादि। तो नाम नीचे बोल करके बोलते हैं कि 1000 गाथाओं में ये 10 गाथा ऐसा है, 1000 गाथा पहले ही बोल देते। पहले 10 पाशुर जब गाते हैं तभी आखिरी पाशुर में, आखिरी पद्य में ऐसा बोलते हैं कि 1000 पाशुरों में ये 11 पाशुर है, 10 पाशुर है, ऐसा बोल देते हैं। तो मालूम पड़ता है कि ये पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि 1000 गाथा गाना है, 1000 गीत गाना है। तो 1102 पाशुर है तिरुवाईमொழி में, सहस्र गीति में। पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज भगवत विषय सार करके एक अद्भुत ग्रंथ सहस्र गीति के सदर्थों को उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके प्रदान किए। इतना बड़ा पुस्तक है, उपलब्ध है, यहाँ है, किसी को चाहिए तो श्री कांची प्रतिवाद भयंकर मठ द्वारा प्रकाशन हुआ है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है, दादाजी का पूरा विवेचन है। षटकोप स्वामी जी कहना क्या चाहते हैं, हमारा धर्म क्या है, यह आपको मालूम पड़ जाएगा। वो आप पढ़ लेंगे तो प्रवचन सुनेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे ना तो अवश्य प्रवचन सुनेंगे, क्योंकि और भी मजा अवश्य तभी। अभी तो आप लोगों के लिए तो ये कथा सब, ये विषय सब तो ये एकदम नया है, कभी आगे पीछे सुना ही नहीं है। श्री वैष्णव नाम के वास्ते श्री वैष्णव है, बस तिलक करते हैं कभी कभी, अथवा रोज करते हैं, जो भी गुरुजी ने बोला तिलक करो, करते हैं, बाकी कुछ नहीं। आद्य गुरु कौन है, आखिरी गुरु कौन है, ये सब तो मालूम ही नहीं। जब मालूम पड़ेगा ना, अगर मधु है तो थोड़ा सा वो बच्चों को जीभ में थोड़ा सा लगाते हैं, तभी तो वो बोलता है कि और लाओ ना, वरना कैसे मांगेगा वो। तो इसलिए थोड़ा बहुत एक दिन में 1 पन्ने तक पढ़ना चाहिए कम से कम। और आपके गुरुजी लिखे हैं, इतना उपकार किए हैं, तो सबके सब उनकी तो वखाण करते हैं, तो आप लोगों का और भी हक बनता है, अधिकार बनता है। आप किधर भी जाकर के बोलेंगे हम इनके शिष्य है, तो आप तब देखिए कैसे आप लोगों को मान मिलता है। शिव वैष्णवों के बीच में वो किसी भी आचार्य के शिष्य हो आप, तो उनका नाम जैसे आप लेते हैं तब आप लोगों का मान बढ़ता है, क्योंकि आचार्यों ने इतना काम किया, हमने कुछ क्या काम किए हैं वो भी नहीं मालूम है हमको, फिर भी हम इतना बोलते हैं कि हम उनके शिष्य है, तो इतना खुश होकर के मान देते हैं हर जगह आपको। इससे ज्यादा भाग्य क्या चाहिए भैया। तो इसलिए भगवत विषय सार, इसलिए कहता हूं कि 1102 पाशुर है उस ग्रंथ में, इसमें 10 पाशुर को गाए खाली प्रभु के सामने। आखिरी पाशुर में क्या बोले, 1000 पाशुरों में ये 10 पाशुर। तब नाथ मुनि जी उठ करके रोते हुए बोले, ये 10 पाशुर इतना बढ़िया है, मैं तो पागल हो गया हूं यार ये सुन करके। ये 10 पाशुर इतना माधुर्यम, इतना बढ़िया है, इतना सुमधुर है, तो बाकी 1000 में 10 पाशुर करके बोले ना आप, तो वो 1000 पाशुर पूरा आता है क्या आपको? तो चारों बोले नहीं, ये 10 पाशुर ही आता है। ऐसा है कि 1000 पाशुर है करके बोलते हैं, किधर है क्या है कौन जानता है, हमको नहीं मालूम, हमको ये 10 पाशुर ही मालूम है। तो अभी तो थोड़ा सा तो मधु तो लगा दिया, तो आगे तो चाहिए उनको और हनी और चाहिए, क्या करूं मैं? तो बोले कि यहां तो नहीं मिलेगा, कुरुकापुरी में पूछिए, क्योंकि अवतार स्थल वो है षटकोप स्वामी जी का, वहां कोई शायद जानते होंगे। तो तुरंत वहां गए, तो सबसे पूछा तो सब बोले
हमने सुना है कि षटकोप स्वामी जी महाराज 1000 पाशुर से अधिक गाये हैं, ऐसा सुना है। आज ग्रंथ किसी के पास उपलब्ध नहीं है, कोई जानते भी नहीं है। अरे वहां से आया हूं यहां तक, फिर भी ऐसा बोलते हैं। अरे नहीं है तो नहीं है ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, है नहीं, क्या करेंगे, सब लुप्त हो गया तो सब जीर्ण हो गया समझो, तो क्या करे अभी। ध्यान दीजिए, तब किसी ने बोला, मधुर कवि स्वामी जी ने षटकोप स्वामी जी के बारे में एक लघु प्रबंध गाए, 10 पाशुर के एक प्रबंध गाए। वो हमारे गांव में एक बंदा को आता है, उनसे वो सीख लीजिए आप। मधुर कवि जी षटकोप स्वामी जी के बारे में वो गाए हैं। आप जहां षटकोप स्वामी जी महाराज विराजते थे, बैठते थे, मंदिर के अंदर एक इमली वृक्ष के नीचे बैठते थे, वहां बैठ करके 12,000 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एकाग्र चित्त होकर के 12,000 बार उनके बारे में गाया गया उस खंडिनुन शिरुत्तांबु जो लघु प्रबंध है, मधुर कवि जी द्वारा जो प्रणीत है, विरचित है, उस ग्रंथ का आप 12,000 बार अनुसंधान करेंगे तो आपको षटकोप स्वामी जी महाराज विशेष कृपा करेंगे। हम हो तो क्या बोलेंगे, हम वापस गांव जाते। 12,000 बार कौन बैठ कर बोलने के बाद वो नहीं आएंगे तो एक प्रश्न है अभी। मैं 12,000 बार बोलूं तो नहीं आएंगे तो, क्योंकि हमारे पहले ही हमारे पास विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वो बोले कि मैं तो बैठूंगा ही, तो बैठ करके बोले तो स्वयं षटकोप स्वामी जी महाराज सामने आकर के उन्होंने बोला कि सिर्फ 1000 पाशुर नहीं, मेरे जैसे 10 आழ்वार हुए हम, हमारा एक टीम है भैया, सब बहुत गाये हैं, 4000 पाशुर है। नालायर दिव्य प्रबंधम चतुस्सहस्र गीति बोलते हैं। हमारे वहां आज भी बहुत से महानुभाव लोग कंठस्थ करके गाते, पुस्तक की जरूरत ही नहीं है, पुस्तक ही नहीं रखते, 4000 पाशुरों को कंठस्थ करके बोलते हैं। बोलो, 1 पाशुर नहीं, 2 पाशुर नहीं, ऐसे ही मोड़ा माँ बोलते हैं ना, वैसे पिताजी लोग तो इसमें तो निपुण थे, उल्टा भी बोल सकते हैं, ऐसे बोलो, उल्टा भी बोल सकते। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपको अच्छा लगेगा। पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज एक बार एक परीक्षा देने गए थे, बहुत छोटे थे तो परीक्षा देने गए थे, हाथ में एक चाकू लेकर के गए थे। परीक्षा देने जाते तो चाकू की क्या जरूरत है, विद्वानों के सामने रख दिया चाकू, बोले कि आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछो, न्याय, वेदांत, इतिहास, पुराण, दिव्य प्रबंध, पांचरात्र, आगम, कोई भी हो, कोई भी प्रश्न आपको जो भी पूछना है पूछो, मैं अगर जवाब नहीं दूं, उत्तर नहीं दूं, आप आकर के मेरे जीभ काट सकते हो इस चाकू से। ऐसे परीक्षा दिया बोलो। तब किसी आचार्य ने एक प्रश्न पूछा, षटकोप स्वामी जी के सहस्र गीति से पूछा, भगवान के चरणार बिंदुओं को वर्णन करते समय 2 सूर्य को उपमा लेकर के षटकोप स्वामी जी महाराज एक जगह पे एक पाशुर में गाए हैं। ध्यान दीजिए, भगवान के चरणार बिंदुओं का वर्णन करते समय एक नहीं 2 सूर्य को उपमा लेकर के, उपमान के रूप में लेकर के एक पाशुर में वर्णन करते हैं षटकोप स्वामी जी महाराज। 2 सूर्य एक साथ आए तो कैसा लगेगा, ऐसा प्रभु के चरणार बिंदु दिखते हैं, मतलब मिलते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। वो कौन सा पाशुर है, कौन सा पद्य है, ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया। सोल्लमाटेन अड़ियेन दास नहीं बताएगा, ऐसा बोले। क्या बोले, दास नहीं बताएगा। अरे आपने तो अभी बोला कि चाकू रख दिया, मैं उत्तर नहीं दे पाऊं तो आप जुबान काट सकते हो, ये सब बोले ना। स्वामी जी बोले दास नहीं बताएगा, सब लोग तालियां पाड़ने लगे क्योंकि जवाब वही था। षटकोप स्वामी जी का एक पाशुर ऐसा शुरू होता है कि दास नहीं बताएगा करके, उस पाशुर वो जो श्लोक शुरुआत ही ऐसा होता है कि सोल्लमाटे नड़िये, मैं नहीं बताऊंगा। उसी पद्य में भगवान के उभय चरणों के उपमा वो सूर्यों को लेकर, 2 सूर्य होवे तो कैसा लगेगा, ऐसा है करके उसी पाशुर में समझाते हैं। तो उसकी शुरुआत देके मैं नहीं बताऊंगा ऐसा है, मतलब पाशुर की शुरुआत उन्होंने बोल दिया, जवाब दे दिया, उस पाशुर में है। लेकिन हमारे जैसे अज्ञों को क्या लगेगा, देखो नहीं बोलूंगा करके बोलते हैं। अरे उन्होंने तो जवाब दे दिया, ये किसको मालूम पड़ेगा, विद्वानों को मालूम पड़ेगा, जो विद्वत जन होते।
उन लोगों को मालूम पड़ेगा, सामान्यों को तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो सब बोले आप तो बहुत बड़े विशेष व्यक्ति हो, या विशेष कृपा पात्रभूत, भगवान के विशेष कृपा पात्रभूत पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज। सकल पूर्वाचार्य समुदाय अवतार बोलते, सब आचार्यों मिल करके एक आकार लेकर के हमारे बच्चे हमारे बीच में अवतार किया हो तो एकमात्र आचार्य पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के श्वशुर महोदय, आपके गुरुजी, ऐसा ही कह सकते हैं वह अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज। और आप पूज्यपाद कांची जगत गुरु गादी प्रतिवाद भयंकर अनंताचार्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हुए। अनंताचार्य स्वामी जी महाराज करके एक बहुत बड़े आचार्य, कोई आचार्य आजकल मिलेंगे ही नहीं, इतना प्रचार किया। कांची प्रतिवाद भयंकर मठ के मुख्य आचार्यों में एक माने जाते हैं। आसेतु हिमवंत शिव वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। उनके शिष्य थे अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज। और अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज जो है हमारे दादाजी के ससुर जी, साक्षात ससुर जी, दास के दादी माँ के पिताजी। वैसे तो सकल पूर्वाचार्य समुदाय अवतार, या आप लोगों का भी भाग्य की बात है ना कि ऐसे गुरुजी के ऐसे कोई इतने इतने बड़े आचार्यों के साथ संबंध है, देह संबंध है, आत्म संबंध है। तो इससे अधिक इस जन्म में पाने योग्य चीज और क्या रहा, आप बोलिए आप, और क्या चाहिए जन्म में? यही तो चाहिए, इससे अधिक क्या चाहिए? ये पूरे देश में किधर भी चलेगा ये, बोलो। आचार्य संबंध, आचार्य कृपावलंबी होकर के कोई बंदा बाहर निकलता है तो कहीं भी जाएगा तो उसको तो अवश्य मान मिलेगा ही, इसमें कोई शंका ही नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं। बाकी कोई बड़े बड़े नेता भी भले आपके रिश्ते में होवे तो जब तक पद में बैठते हैं तब तक ही आपको सब सुनेंगे। पद से उतर जाते तो यार हट जा, वहां लाइन में आ जा, 25 साल पहले 30 साल पहले प्रधानमंत्री करके क्या बात कर रहे हो, अभी अभी की बात करो, नहीं अभी कोई नहीं जानते तो उसमें आ जा तू। आचार्य का नाम बोल के देखो, किधर भी जाओ, किधर भी जाओ आचार्यों के नाम बोलते तो कुछ तो मिलेगा ही ना भैया, मर्यादा अवश्य मिलेगा। बुला करके प्रसाद देते हैं, पिट्टू भाई से पूछो, बहुत बार ऐसा हुआ। तिलक देख करके पूछते क्या किधर से, गुजरात से है क्या करके पूछ के पास में बुला करके प्रसाद देते, नाम तक नहीं जानते, आप उनके नाम नहीं जानते, वो आपका। आजकल तो ठीक है फेसबुक द्वारा लोग जानते हैं, बात अलग है। तो मान मर्यादा, आचार्य कृपावलंबी, मैं इनका हूं, ऐसा। तो षटकोप स्वामी जी महाराज सामने आकर के नाथ मुनि जी को सब कुछ प्रदान किए, 4000 पाशुर दिए। इतना ही नहीं, भविष्यदाचार्य, हाँ ये बात आया, जो आழ்वार त्रिनगरी में रामानुज स्वामी जी का दिव्य मंगल विग्रह है, मधुर कवि जी ने जो बनाया, उस मूर्ति को भी प्रदान किया। नाथ मुनि जी बोले ये कौन है? भविष्यदाचार्य, फ्यूचर में अवतार करने वाले हैं, अभी 200-300 साल के अंदर आ जाएंगे, अभी पूजा करो। तो वो मूर्ति आज भी कुरकापुरी क्षेत्र में है, भविष्यदाचार्य जी का, मतलब रामानुज स्वामी जी महाराज का। आपका अवतार भूतपुरी में, लेकिन आपका दिव्य मंगल विग्रह का अवतार आपके अवतार के 4000 साल पहले, मतलब आज से 5000 साल पहले ही हो चुका है। वो मूर्ति आज भी हम आழ்वार त्रिनगरी में कुरकापुरी में दर्शन कर सकते हैं। तो श्री शैलेश स्वामी जी महाराज वरवर मुनि स्वामी जी महाराज को बोले आप इस मूर्ति का ही पूजा करते रहो, आपका काम वही है, इस मूर्ति का ध्यान करो, पूजा करो। जैसे राघवेंद्र सरकार स्वयं भगवान हो करके भी रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे, आप श्री रामायण में उसका प्रमाण उपलब्ध है। सहपत्निया विशालाक्ष्या नारायणम उपागमत, किस देवता की पूजा की? राम, स्पष्ट रूप से बोलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो स्पष्ट रूप से वाल्मीकि बोले वो कोई नहीं जानते हैं, जो अस्पष्ट रूप से हर जगह ऐसा बात फैल गया कि प्रभु माहेश्वर पूजा किए थे, तो वाल्मीकि ने बोला ही नहीं, लेकिन इतना प्रचार हो गया। वो नारायण की पूजा किया करके स्पष्ट रूप से बोलते हैं, सहपत्निया विशालाक्ष्या नारायणम उपागमत। आप कोई जानते हैं? नहीं। लेकिन सब ये बोलते हैं कि राम ने वो किया था, ये किया था करके, जो वाल्मीकि भगवान बोले नहीं, वो इतना प्रचार हो गया। ठीक है, सब प्रभु की लीला है, उसमें और कभी पढ़ेंगे। तो इसलिए देखिए आप, जैसे राम भगवान हो करके अपनी ही पूजा उन्होंने जैसे किया, वैसे ही वरवर मुनि स्वामी जी महाराज आप रामानुज स्वामी जी के ही अवतार है, फिर भी आपने उन्हीं का पूजा करके खुश हो करके आழ்वार त्रिनगरी में रहते थे। तो आगे उन्होंने क्या किया वो कल अनुभव का विषय बनेगा।
और उपदेश रत्नमाला ग्रंथ के अंदर कल प्रवेश करेंगे। क्या है ये उपदेश रत्नमाला? इस ग्रंथ से परवर मुनींद्र स्वामी जी महाराज क्या संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं, बस उसका अनुभव कल से शुरू करके प्रारंभ करके हम अनुभव करेंगे। तो सबके सब बहुत प्रेम से भर रहे हैं, तो इसलिए दास अपना आभार धन्यवाद आप लोगों के सन्मुख प्रस्तुत करता है, समर्पण करता है। तो कल सुबह ठीक 8 साढ़े 8 बजे के अंदर आ जाइए। तीर्थ प्रसाद गोष्ठी इत्यादि होने के बाद प्रवचन का लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। तो कल सुबह मिलेंगे। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्यश्री नित्यमंगल।